अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि दोस्तों, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अब भी हैरान ही थी कि भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया। भारत के दुश्मन देश की धमक से हैरान परेशान खुद को 30 मार खान समझता था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका कि सुपर पावर माने जाने वाले देशों की नींद हराम हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। चीन के पसीने छूट रहे हैं और दुनिया के हुक्मरान कांप रहे हैं। तो दोस्त, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत की उपलब्धि जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वह तो पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है और यह कमाल करके दिखाया है दोस्तों। जल्दी से अभी आपको शॉर्ट्स में बता देते हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आप एक भारतीय होने पर गर्व करेंगे। ऐसा इसलिए कि अभी तक भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑन ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने रूस जैसे तमाम देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है। लेकिन अब शायद हमें किसी और देश से इस तरीके की रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत में स्वदेशी रूप से इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अब से 1 साल पहले की जाती है, जहां पर भारत के दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी को करीब 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाता है और ये रिएक्टर इस्तेमाल किया जाना था गोरखपुर हरियाणा पावर प्लांट के अंदर। और 1 साल पहले ही एल&टी ने अपनी 700 मेगावाट के हैवी वाटर रिएक्टर को बना करके तैयार कर और सक्सेसफुली इसको डिलीवर भी कर दिया गया था। वही 3 दिन पहले खबर सामने निकल कर आई है कि एल&टी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस स्टीम जनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, जिससे इस 700 मेगावाट के रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस स्टीम जनरेटर ही एक मेन कंपोनेंट है किसी भी पावर प्लांट का, जो कि हिट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता और उस स्टीम को थ्रो किया जाता है टरबाइन के ऊपर। टरबाइन घूमते ही ऑल्टरनेटर घूमता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तमाम मीडिया खबरों में से भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है, जिससे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शायद भारत के डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूरेनियम के नाम से जानते हैं। और अभी भी भारत अपने टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है और मेजॉरिटी कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया जैसे देशों से इंपोर्ट कराया जाता है। लेकिन एक और ऐसा ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। और भारत ने उस रिएक्टर को भी बनाने का काम लगभग 90% पूरा कर लिया है, जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है। लेकिन अभी भी उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लग सकता है। तब तक हम पोल्यूशन कम करते हुए न्यूक्लियर एनर्जीज के इस्तेमाल से पावर जनरेट करते रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भारत को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी यूरेनियम या फिर कहें अलग अलग रिएक्टर्स की। और ये समय आज हो या फिर आज से 20 साल बाद भारत के अंदर एल&टी जैसे बड़े प्लेयर्स इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी सौंपते रहेंगे। अल्टीमेटली इन कंपनी इसके अंदर भारतीय काम कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को इस नई ऊंचाई पर लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी और ऐसा ही दमदार जानकारी जानने से पहले, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्हें ओन ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में विशेष प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और अभी तक भारत के लिए दिक्कत की बात यह थी कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास न होने के कारण फ्यूल आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुंचने में देरी का भी सामना करना पड़ता था। और दूसरी
सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें दूसरे देशों की कंपनी को हाई कॉस्ट पर करना पड़ता था, जहां इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी इसकी टेक्नोलॉजी पर कई साल पहले से ही वर्क कर रही थी। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की एल&टी ने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। और स्टीम जनरेटर इंजन की बात की तो यह एक ही हीट एक्सचेंजर जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट टाइम से लगभग 12 महीने पहले इसे डेवलप कर लिया गया, जो कि एल&टी की हैवी इंजीनियरिंग का एक और नमूना है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इम्पोर्ट करके डेवलप किया। लेकिन भारत में इंडिजीनियसली इस तरह की पावरफुल रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद अब हमें रूस और अमेरिका जैसे देशों पर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचने वाली है। और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी को करीब 700 मेगावाट के न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। और एक साल पहले ही एल&टी ने न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर को सक्सेसफुली डेवलप करके नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर किया। और इसी कंपनी की तरफ से एल&टी को स्टीम जनरेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपा। हालांकि इसके अलावा अब भारत की कंपनियां स्टीम जनरेटर को डेवलप करने पर काम कर रही थीं, लेकिन इसके पहले अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन एल&टी के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है उसे भारत की नई ताकत का अंदाजा दूसरे देशों को भी हो रहा है। जिसकी जानकारी खुद हो तो लार्जन एंड टर्बो ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दिया है, जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि एल&टी की हैवी इंजीनियरिंग शाखा ने 10 बाय 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को तय किए गए समय से लगभग 12 महीने पहले सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करके न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले कुछ साल 2070 के लिए अपने विजन को क्लियरली तैयार कर लिया है। और इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल बिजली जरूरतों का लगभग 3% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके। और भारत की NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले लगभग 8 सालों में, यानी कि साल 2032 तक, हम अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 22,480 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि इस समय वर्तमान में NPCIL 8,180 मेगावाट की क्षमता वाले केवल 24 रिएक्टरों को संचालित कर रहा है। यानी कि आने वाले 10 सालों से भी कम समय में हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। और यदि हम एल&टी के पिछले कुछ प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो एल&टी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसकी यूनिट 3 एंड 4 को इस साल फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और साथ ही 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट में कोर फ्यूल लोडिंग का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। इस पर भारत की एल&टी कंपनी काम कर रही है, तो यकीनन ये संभव है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को साल 2032 तक 3 गुना ज्यादा तक बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भारत की इस मल्टीनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $23 बिलियन के करीब, जो कि लगभग दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में
इसकी प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है और हम चाहें तो स्टीम जनरेटर को उन देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं जिन देशों के पास अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। फिलहाल भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को तो डेवलप कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के डिपेंडेंसी दूसरे देशों से पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो कि भारत में भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं है और हमें यह यूरेनियम कनाडा, यूके और कजाकिस्तान जैसे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी भारत की कंपनी द्वारा स्वदेशी तौर पर स्टीम जनरेटर को डेवलप कर लिया गया है। दोस्तों, आज बस इतना ही। भारत के वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।